नमस्कार, मैं हूं विवेक मिश्र। आप देख रहे हैं पीटीसी लाइव संवाद। इस समय हम उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में हैं और बस्ती जिले में बक्सई गांव के पास हम हैं। बक्सई गांव के पास में इस समय आपको दिखाना चाहेंगे, नील की फैक्ट्री यहां पर थी और अंग्रेज के ज़माने में यहाँ पे नील बनाया जाता था और उसके खंडहर आज यहाँ पर अवशेष के रूप में मौजूद हैं। वो पूरा खंडहर आपको दिखाएंगे और इसका क्या कुछ इतिहास है, कैसे यहाँ पर नील बनता था, किस तरीके से अंग्रेज़ों के ज़माने में जो स्थानीय किसान थे पानी कहाँ से उनको मिलता था, कैसे बना करके फिर लोगों के प्रयोग में आता था और क्या कुछ इसका पूरा इतिहास रहा है। आज ये जो यहाँ पर जो इसकी स्थिति है, सरकारों को इसको संरक्षित करने की ज़रूरत थी, इसको जो है संरक्षित किया जाना चाहिए था। जिस तरीके से उस समय नील की फैक्ट्री बनी थी, ये इतिहास के पन्ने हैं और इन पन्नों को सजोने की जिम्मेदारी सरकार की थी, जिला प्रशासन की थी और तमाम सारे जो विभाग इसके लिए बनाए गए हैं उनकी थी। लेकिन आज ये पूरा क्षेत्र जो है पूरी तरीके से यहाँ पर झाड़ झंखाड़ हो गए हैं, ये लोगों के किसी प्रयोग में नहीं है और जिस तरीके से इसको संरक्षित किया जाना था वो अभी तक नहीं हो पाया है। अब आपको दिखाएंगे क्या कुछ पूरा इसका इतिहास रहा, वो दिखाएंगे, इसके बारे में बताएंगे। इसके बाद आपको कुआं भी दिखाएंगे जहाँ से, क्योंकि 1 किलोमीटर की दूरी पर यहाँ पर कुआनो नदी से पानी यहाँ पर आता था, उस पानी के माध्यम से प्रयोग करके यहाँ पर नील बनता था और थोड़ी दूर पे यहाँ वो कुआं भी है जहाँ पर पानी स्टोर किया जाता था। तो पूरी प्रक्रिया बताएंगे, क्या कुछ का इतिहास है ये भी आपको बताएंगे। अगर इसके इतिहास पर नज़र डालें तो 1867 के आसपास यहाँ पर एक अंग्रेज़ अफसर वॉलंटियर के नाम से यहाँ पर आया था और उसने यहाँ पर ये नील की फैक्ट्री और नील बनाने का पूरा काम शुरू किया। पूरे इस इलाके को नील की खेती के लिए इसको डेवलप किया गया और इसके बाद लगातार यहाँ पर जो है नील बनाने का काम, देखिए आपको जो नाला बना था, जो सुरंग टाइप का बना है, इसी के सहारे जो है, जो बगल में चूँकि थोड़ी दूर पे कुआनो नदी है और उस नदी से यहाँ पर पानी लाया जाता था और एक पुराना कुआं भी है जो भी आपको दिखाएंगे। उस कुएं में पानी स्टोर किया जाता था, कुएं से पानी निकाला जाता था और ये यहाँ पर जो है देखिए, ये नाले के माध्यम से पूरा यहाँ पर पानी लाया जाता था और दूसरे जो केमिकल हैं वो नील यहाँ पर बना करके जो है उसकी जो भेजा जाता था अलग अलग स्थानों पर। जो अंग्रेज़ से जुड़े अफसर थे, ये पूरा इलाका जो है ये अंग्रेज़ की छावनी यहाँ पर थी। क्योंकि वॉलंटियर नाम का अफसर था, उसी को ये सारी जिम्मेदारी दी गई थी कि यहाँ पर नील की खेती करवाना और उसके बाद नील बनवा करके, देखिए अलग अलग ये पूरा गड्ढा बनाया गया है जहाँ पर स्टोर किया जाता था, उसके बाद नील बनाया जाता था। बहुत लंबा ये एरिया है जहाँ पर पूरे नील का ये काम होता था। 1867 के आसपास वो यहाँ पर अंग्रेज़ अफसर आया और ये अंग्रेज़ की एक छावनी की तरह ये इस इलाके को डेवलप किया गया था। यहाँ पर बड़ी संख्या में जो अंग्रेजी फोर्स है वो रहती थी और ये भी बताया जा रहा है कि जो क्रांतिकारी थे, उन क्रांतिकारियों को जब पकड़ करके, या जो संदिग्ध लोग थे जो पकड़ करके लाया जाता था, तो उनको यहाँ पर सज़ा भी दी जाती थी। उनके साथ यहाँ पर जो है बहुत जो है सख्ती से पेश आते थे, बेरहमी से पेश आते थे जो अधिकारी थे। और ये भी जो चूँकि ये वाल्टरगंज का एरिया है और देखिए ये पुरानी जो है 1867 के आसपास का इतना पुराना जो आपको दिखा रहे हैं, चूँकि ये वाल्टरगंज का जो एरिया है, वाल्टरगंज क्षेत्र के आसपास का एरिया है, तो लोग बताते हैं कि उसी वॉलंटियर के नाम से ही इस जो वाल्टरगंज जो है उसका नाम उसी के नाम से पड़ा धीरे धीरे। और ये बड़ी बक्सई के आसपास जो है यहाँ पर सुरंग पूरा बनाया गया, उसके बाद कुएँ से उसको जोड़ा गया, कुआनो नदी से पानी निकाल करके वहाँ पर स्टोर किया जाता था और उसके बाद जो है ये नील बनाने का काम किया जाता था। तो इस तरीके से देखिए वो कुआं आपको दिखा रहे हैं जहाँ से पानी निकाला जाता था और ये पुराने जो धरोहर है एक तरीके से देखा जाए तो इसको संरक्षित किए जाने की ज़रूरत है। और ये बहुत पुराना, सैकड़ों वर्ष पुराना है और यहाँ पर जो तमाम सारे अंग्रेज़ के जो अफसर रहते थे, जो अंग्रेज़ी सेना रहती थी, चूँकि आसपास के तमाम इलाकों में लगातार जो क्रांति चल रही थी और जो अंग्रेज़ी जो देश को आज़ाद कराने के लिए जो लड़ाई चल रही थी, उससे भी इसी माध्यम से यहाँ पर जो लोग, जो संदिग्ध लोग पकड़े जाते थे या जो सेनानी, जो क्रांतिकारी थे, वो जब पकड़े जाते थे तो उनको भी यहाँ से जो है रखा जाता था, यहीं पर उनको यातनाएं दी जाती थी। तो बहुत सारा इसका इतिहास है, लेकिन फ़िलहाल जिस तरीके से ये अवशेष यहाँ पर है उसको देखते हुए इसको संरक्षित किए जाने की ज़रूरत